जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर मैं आपके सामने एक नया थॉट लेके आई हूँ। तो आप लोग को बताना है कि आपके लाइफ में कैसे आप इस चीज़ को सोचते हैं और कैसे आपको पता चलता है इस चीज़ के बारे में। अभी उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो टॉपिक ये है कि कैसे पता करें कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है और हमारे सोल का पर्पस क्या है। क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बट थोड़ा उसमें अंतर है। ठीक है, जो कि मैंने महसूस किया है। मैंने जब मेरे को ये पता चला और मेरे को जब ज्ञान हुआ इस चीज़ का, तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको शेयर करूँगी। आप बताना आप लोग को क्या लगता है इसके बारे में। आप अंत में कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं लाइफ का पर्पस क्या है। हर एक इंसान के जीवन का एक पर्पस है, एक बेसिक नीड्स होती है, उसको जीवन जीना पड़ता है। आपको ये धरती पे आए हैं, जीवन जी रहे हैं, तो उस जीवन के लिए जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें जो है हमारा बेसिक नीड्स है। तो इसके लिए आपको कार्य करना पड़ता है इस जीवन को जीने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके बगैर आप नहीं जी सकते हैं। इस धरती पे आए हैं, मनुष्य जाति में आपका जन्म हुआ है, तो इस योनि में आपको ये बेसिक नीड्स चाहिए और इसके लिए आप अर्न करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं या जो भी आपको उसके लिए अर्न करते हैं, तो उसको आप बेसिक नीड्स में उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको डिपेंडेंसी हो रही है कि मैं ये कार्य करूँगा तो उसके बदले आप मुझे ये चीज़ देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है। मीन्स डिपेंडेंसी है, आदान प्रदान हो रहा है, चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है कि ये चाहिए, ये मैं दूंगा, आप ये मुझे देना। तो ये एक डिपेंडेंसी वाला रिलेशन बोलेंगे। और ये जो पर्पज़ है, ये जो लाइफ का पर्पज़ है, इसको हम इसी तरह से बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, कोई कार्य करके उस चीज़ को अचीव करते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि आत्मा का जो पर्पस होता है, सोल का जो पर्पस होता है, वो थोड़ा अलग होता है। उसको थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। ये सारी मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करती हूँ और शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कैसी फीलिंग होती है और कैसे आपको लगता है। सो मेरे को क्या लगता है, जो सोल का जो मैंने जाना, जो मुझे ज्ञान हुआ कि इसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना कोई बाउंडेशन है, कोई टाइम का बाउंडेशन है। अगर वो सोल का पर्पस है तो बिना किसी डिपेंडेंसी के उस कार्य को आप करेंगे और बहुत हैप्पीली करेंगे, बहुत खुश होकर करेंगे, बहुत इंजॉय करते हुए करेंगे, क्योंकि आपके सोल का पर्पस है, वो आपके आत्मा का पर्पस है। अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी चीज़ का आदान प्रदान की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं कार्य करूँगा तो आप ये मुझे देना। मैं ये कार्य कर रहे हो तो उसके बदले आप मनी दे रहे हो या कोई भी सैलरी मिल रही है या कुछ भी आपको आदान प्रदान हो रहा है। इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं आएंगी। आपको एक जुनून रहेगा कि मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, चाहे कोई टाइम हो, कोई सा भी टाइम हो, आप वो करेंगे तो आप करेंगे। और उसमें एक एनर्जी जो क्रिएट होगी, उस एनर्जी के वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी, उस एनर्जी के साथ उस कार्य को आप करेंगे। तो दोनों में बहुत डिफरेंस दिख रहा है। एक बिना
बस आपके सोल का पर्पज़ है, तो सोल आपको हेल्प कर रहा है उस कार्य को करने में, बल्कि बाहरी से आप कोई भी चीज़ें उसके लिए नहीं ले रहे हैं, कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का आप अर्न नहीं कर रहे हैं। आप क्या अर्न कर रहे हैं? तो आपको उस चीज़ के लिए पैशन है, होता है कि मैं दिन रात करूँगा इसको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले आपको सोल के थ्रू आपको मिल रहा है, जो कि अगर देखा जाए, फिजिकली देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बट हमें वो एनर्जी तो दे ही रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिजिकली हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो दे रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली हम जैसे अर्न कर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, ठीक है, और अपने घर को चला रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं। बट इसमें क्या है, फिजिकली हम कुछ नहीं ले रहे हैं, फिजिकली कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और आप उस कार्य को उससे भी बढ़िया और अच्छे से दिल से कर रहे हैं, क्योंकि आज आप उस कार्य को एंजॉय करते हुए कर रहे हैं। जब इंजॉयमेंट होती है तो आपको कार्य पता ही नहीं चलेगा और कार्य कंप्लीट भी हो जाएगा। हो सकता है बहुत बड़ा कार्य हो सकता है बहुत छोटा कार्य हो। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि हमारे सोल का और हमारे लाइफ का क्या पर्पज़ है। दोनों में बहुत ही अंतर है। आप समझ सकते हैं या अपने ऊपर आप अप्लाई करके देखेंगे। आप अपने आप को ढूंढिए, पता कीजिए कि मेरे लाइफ का क्या पर्पज़ है, मेरे सोल का क्या पर्पज़ है। जब आपका सोल का पर्पज़ पता चलेगा तो आपको ज्ञात होगा कि इसके लिए मुझे कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मैं कभी भी इस कार्य को कर सकता हूँ। जैसे मैं रीडिंग करनी होती है तो मैं कभी भी टाइम भी नहीं देखती हूँ, बल्कि फिजिकल वर्ल्ड में एक टाइम लिमिटेशन है कि आप इतने बजे के बाद नहीं कर सकते हैं किसी को कॉल या बात। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसी एनर्जी के साथ, कभी भी आप बोलो तो मैं उसी एनर्जी के साथ मैं रीडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सोल का पर्पज़ है। सोल मुझे हेल्प कर रहा है, सोल मुझे गाइड कर रहा है, सोल वो एनर्जी दे रहा है, इंटरनली वो एनर्जी दे रहा है, अंदर की तरफ वो ताकत दे रहा है, जिसके वजह से मैं बिना रुके, बिना थमे, बिना कोई रेस्ट किए मैं उस कार्य को कर सकती हूँ। तो ये क्वालिटी आ जाती है आपके अंदर, ये सोल का कैरेक्टर है, ये सोल आपको हेल्प करता है। तो आप बिल्कुल बिना रेस्ट के, बिना टायर्ड हुए आप उस कार्य को उसी एनर्जी के साथ करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अपना चेक कीजिए और पता कीजिए कि आपके सोल का क्या पर्पज़ है। लाइफ का पर्पज़ जो बेसिक सरवाइव करने के लिए जो होता है कि मुझे कार्य करना है, उसके पैसे अर्न करना है और जीवन को यापन करना है, ये तो सब करते हैं, तो सबका बेसिक नीड वही है, सेम ही है। लेकिन सोल का थोड़ा अलग हो जाता है, हर सोल का अलग अलग है बल्कि। लेकिन उस सोल का जो बेसिक मैंने आपको बताया क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि वो बिना किसी चीज़ के आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, रोकेगा तभी वो करेगा, कोई चीज़ें उसको रोक नहीं पाएगी। और वो जितना कोई रोकता है वो उतना ही अच्छे ढंग से, क्योंकि वो हैप्पीली उस चीज़ को फ्रीली होकर कार्य को कर रहा है, कोई टेंशन नहीं ले रहा है उसमें कि मुझे ये करना है, नहीं करूँगा तो ये होगा, नहीं। उसको जब टाइम मिलेगा उस कार्य को, जो कार्य के लिए वो सोच रहा है, वो बंदा वो कार्य, या कोई भी बंदी हो या कोई भी पर्सन हो, कोई भी उस कार्य को करेगा बहुत ही प्यार से, क्योंकि वो एंजॉय करके और उस चीज़ को अचीव करेंगे। जो भी आपका जो भी एम्बिशन है, कोई आपका ड्रीम है, कोई आपका डिज़ायर है, तो उसको अचीव करेंगे। तो एक्स्ट्रा एंथुसिज्म, जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा ताकत जो आपको आ रहा है, वो सोल दे रहा है। और सोल के वजह से आप कभी भी किसी टाइम आप रेडी रहते हैं उस कार्य को करने के लिए, और खुशी से उस चीज़ को आप अचीव करते हैं, उस एम्बिशन को पार करते हैं, और आपका रिज़ल्ट बेस्ट आता है, 100% का रिज़ल्ट आता है, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाती है और आप 100% देते हैं और 100% रिज़ल्ट आता है उसका। तो इस प्रकार दोनों में ये डिफरेंस है। अब आप
मुझसे कैसे हो रहा है आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग अगर पता होता है तो कैसे करते हैं, या जो मैं बोल रही हूँ क्या आप उस बात से एग्री हैं। तो अगर एग्री है तो यस बोलिए कमेंट्स में, अगर एग्री नहीं है तो आप मुझे बताइए, अगर कुछ अलग है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, ये मेरा अपना छोटा सा एक्सपीरियंस है और आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और दूसरा वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये छोटा सा मेरा एक आपके जीवन में अगर थोड़ा हेल्प हो तो मैं ये कोशिश करना चाह रही हूँ। हो सकता है आपके लाइफ में मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आप लोग देखिए और कमेंट्स करके बताइए और जो भी आपको लगता है वो मुझे बताइए। ठीक है, तो सभी किसी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।